गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होली की छुट्टी के बाद आपका स्वागत है। चलो, इस रंगारंग कार्यक्रम के बाद हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का आखिरी लेक्चर पढ़ते हैं। शुरू किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड एप्लीकेशन विच इज द यूनिट कन्वर्जन एंड वेरी स्मॉल टॉपिक। यूनिट कन्वर्जन। यदि हम यूनिट कन्वर्जन की यदि बात करें तो देखिए, जैसे सीजीएस को एमकेएस, एमकेएस को एफपीएस, या एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट हम अपना डेवलप कर सकते हैं और उस पर बेस्ड हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन का बेसिक प्रोसीजर बाय यूजिंग द यूनिट एंड डायमेंशन। देयर आर द टू मेथड। ठीक है, एक तो होगा आपका यूनिट डायमेंशन का मेथड और एक होगा बेसिक मेथड जो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से करना सीखेंगे और आइए देखते हैं। चलिए, तो तरीका आपका क्या है पहले से समझिए। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट से फिजिकल क्वांटिटी आपका, यदि मैं फोर्स कहूं, फोर्स, इसको मैं एफ से यदि डिनोट करता हूं और चाहता हूं कि फोर्स का सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आप ये देखिए कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो प्रोसीजर क्या कहता है कि चाहे जो भी फिजिकल क्वांटिटी आए उसके पावर एम के पावर ए, एल के पावर बी एंड टी के पावर सी, आप ऐसा कर लें। और ए बराबर देखें, कंपेयर करें 1, सॉरी, बी बराबर आप देखें यहां पे अगेन 1 और सी बराबर -2। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का, यह क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन फार्मूला लगा लें अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। और ए बी सी डी जितने भी अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके जो एक्सपोनेंट है उसको लिख लें यूजिंग सम वेरिएबल्स ए बी एंड सी। अच्छा, आफ्टर दैट अब देखें कि ये जिसका जो एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, तो मास को हम लोग केजी में लिखेंगे। ऐसे देखिए, एम एल टी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा इसका एमकेएस सिस्टम। और यदि इसी को हम सीजीएस में लिखें, सीजीएस में, तो आप देखें इसको हम लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये दो चीजें हैं, एक एमकेएस एक सीजीएस। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, किसी भी क्वांटिटी को n इंटू यू के फॉर्म में लिखते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, फर्स्ट लेक्चर में देखा। n स्टैंड फॉर नंबर एंड u स्टैंड फॉर यूनिट। ओके, तो q इज इक्वल टू n इंटू यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें कि u यूनिट है और n नंबर है,
तो Q को हम लोग जो कि कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 एक अलग सिस्टम से रिप्रेजेंट, U1 एक अलग यूनिट है, U2 एक अलग यूनिट है, पर रिप्रेजेंट दोनों एक ही क्वांटिटी को कर रहे हैं। तो N1U1 किसमें से कोई एक गिवन हो सकता है, ये वाला टर्म समझिए कि ये गिवन है और ये आपको कैलकुलेट करना है टू ऑब्टेन। इतना लिखिए फिर आगे बताता हूं, लिखिए इतना। ओके, Q इज इक्वल टू हमने लिखा था N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये आपका गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए U1 से आप तुरंत U2 को जस्ट एनालिसिस कर लेंगे, U1 से U आपको चाहिए N2, तो N2 इज इक्वल टू देखिए N1 इंटू U1 बाई U2। अभी ऐसे लीजिए, अब तरीका क्या है, N1 इंटू U1 बाई U2 को देखिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, जितने भी यूनिट हैं उसको, इसमें मास आ सकता है, कैपिटल M से शो किया हमने, लेंथ आ सकता है, टाइम आ सकता है, और भी जो होंगे उसके L1 M1 T1। और ये U के लिए जो अलग सिस्टम बनेगा, M2 लेंथ को M2 सॉरी L2 एंड टाइम को T2, और जो पावर में है A B एंड C, ये हम लगा दें। अब समझिए, इज इक्वल टू N2। N2 यहां से आपका फाइंड आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू N2U2 लिख दें। ये आपका रहा बेसिक प्रोसीजर। अब क्वेश्चन से समझते हैं, लिखिए फिर बताता हूं।
फॉर एग्जाम्पल वही 10 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा है। पहले न्यूटन एक एसआई सिस्टम है, तो फोर्स इज इक्वल टू, पहले देखिए 10 न्यूटन है। ध्यान से समझिएगा, पहले फोर्स आपकी क्वांटिटी है, ये आपका एन है, ये आपका यू है, इसको N1 कह दीजिए, इसको U1 कह दीजिए। थोड़ा इलाबोरेट करें तो 10 न्यूटन है, अभी देखा हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यही N1, और ये जो है U1। देखो अब तो N1 U1 को हम लोग चाहते हैं सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसके लिए हमको चाहिए N2 U2। U2 एक सीजीएस सिस्टम है, तो इसको देखते हुए केजी आपका हो जाएगा U2 के लिए, यदि मैं लिखूं तो U2 आपका हो जाएगा केजी ग्राम, और मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे इसको न्यूटन कहते हैं, वैसे ही एक इसका नाम होता है डाइन, को डाइन कहा जाता है। अब आइए देखिए कन्वर्जन फैक्टर। सबसे पहले आप f का डायमेंशन फार्मूला लिखिए, जो हमने पिछले भी स्लाइड में किया था, m l t टू द पावर -2, उसको कंपेयर करेंगे m l t a b, ऐसे लिख दिया, a बराबर 1, b बराबर 1 एंड c बराबर -2। अब N2 के लिए डायरेक्ट फार्मूला जो अभी हमने लिखा था, मिटाया जो अभी आपको, देखिए लिखेंगे N1 इंटू M1 बाई M2 टू द पावर a, L1 बाई L2 टू द पावर b, एंड T1 बाई T2 टू द पावर c। देखिए N1 is 10, M1 बाई M2, M1 देखिए है केजी में, यही रिपोर्ट करना है आपको, और मास इसमें लिखना है आपको ग्राम में, पावर में आया 1, यहाँ लिखना है आपको मीटर में, यहाँ लिखना है सेंटीमीटर में, b बराबर 1, और यहाँ पे भी आपको सेकंड में लिखना है, यहाँ पे भी सेकंड में लिखना है 36, है कि नहीं। अब N2 इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा यहां से, 10, ये देखिए 1000 बटे ग्राम, 1000 ग्राम बटे ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 टू दी पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100 टू दी पावर 1, और यहाँ पे 1 टू दी पावर माइनस, ये देखिए बन, यहाँ से देखिए आ गया 10 इंटू 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 6। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो 10 न्यूटन, तो क्वांटिटी Q इज इक्वल टू N2U2, यानी 10 टू द पावर 6 डाइन, फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डाइन। और नोट पॉइंट आप लिख लेंगे कि 10 न्यूटन में 10 टू द पावर 6, यानी 1 न्यूटन बराबर सीजीएस में 10 टू द पावर 5 डाइन। बोलिए, कोई कंफ्यूजन।
ओके, कन्वर्ट 5 जूल एनर्जी इनटू सीजीएस सिस्टम। कीजिए बाय प्रोसीजर। आइए देखते हैं, एनर्जी लिखते हैं E इज इक्वल टू 5 जूल, और E का यदि डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखेंगे m L स्क्वायर T माइनस 2। तो यहाँ से कंपेयर करें तो A बराबर 1, B बराबर 2 एंड C बराबर -2, तीनों आ गए। N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 टू द पावर A B एंड C। N1 इज इक्वल टू 5। तो आप देखें सीजीएस सिस्टम में करना है तो जूल यानी यह क्या बना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा आपका एसआई सिस्टम। अब इसको सीजीएस में यदि कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए पुट करते हैं, तो केजी बाई ग्राम टू दी पावर 1, फिर L1 बाई L2, फिर लिखेंगे क्या, मीटर बाई सेंटीमीटर टू दी पावर B,
सेकेंड बाई सेकेंड टू द पावर। अब 5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 ग्राम बाई ग्राम टू द पावर 1, 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर डिवाइड सॉरी टू द पावर 2, और सेकेंड ये 1 हो गया। अब देखिए 2 2 4, ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 7। अब क्वांटिटी को यदि मैं लिखूं तो Q इज इक्वल टू n2u2, n2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू u2 हो गया आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम अर्ग कहते हैं। अर्ग या अर्ज कुछ भी आप पढ़ लें, यानी आपकी जो वैल्यू है 5 जूल इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ज। तो एक नोट पॉइंट और आप लोग लिखेंगे याद रखने के लिए, ऑलवेज रिमेंबर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। देखो टाइपिंग 10 टू द पावर 7 MKS टू CG। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हो? ये क्या गया? मिनट, एक मिनट बेटा। आकाश, हाँ तो चलिए, कहीं पे वो थोड़ा गायब हो गया है, तो जहाँ पे ठीक है कोई बता रहा है कि ग्राम होगा, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोगों ने देखिए डायरेक्ट कन्वर्जन, यदि हम बात करें डायरेक्ट कन्वर्ट करने की विदाउट यूजिंग डायमेंशन, दूसरा तरीका देखिए है बेसिक मेथड। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि 10 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करना था सीजीएस में, अब आप देखें 10 न्यूटन है तो 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए, 10 केजी 1000 ग्राम, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर 100 सेंटीमीटर, यहीं से ऐसे ही हम तो डायमेंशन का यूज देख रहे थे, इसलिए इसको 10 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग डाइन कहेंगे, यानी 10 टू द पावर 7 डाइन, 7 या 6 उसी तरीके से इसको लिखिए, और एनर्जी वाला भी जरा कीजिए। तो
अशरफ, ठीक है। फाइव जूल इज इक्वल टू 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 5 इंटू देखिए 1000 ग्राम मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हो गया 5 इंटू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 5 इंटू 10⁻⁷ अर्थ, ये हो गया 5 kg। ठीक है ना? ओके। कन्वर्ट (10⁵) एटीएम प्रेशर, चलिए 10⁵ कहें 1 एटीएम या 10⁵ पास्कल प्रेशर इनटू सीजीएस, दोनों बाई बोथ में कीजिए तो।
आइए देखते हैं, पहले प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला लिखें तो लिखते हैं हम लोग ml-1t-2 और इसको लिखें kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसी को हम लोग पास कर, ठीक है, या 1 ATM 10⁵ पास्कल को 1 ATM कहा जाता है। अब इसको हम चाहते हैं कि कन्वर्ट हो जाए सीजीएस में, तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूँ 10⁵ kg 1000 अपॉन 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, 1 सेकेंड। ये ग्राम हो गया या सेंटीमीटर हो गया, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 10⁶ ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आयुष का गलत है, आयुष 10 इंटू 10⁶ नहीं, 10⁶ होगा ही सिर्फ। बहुत अच्छे, इसको बार कहते हैं, वेरी गुड। ठीक, और बाकी यूनिट डायमेंशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग भी करना है था आपको। यदि मैं कहूं कि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहला कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस, दूसरा कन्वर्ट दिस इनटू मीटर है तो इसको सेंटीमीटर पर आवर। एक नया सिस्टम होने बनाया, इसमें कन्वर्ट किया, जरा बताइए। पर आवर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो इसको पर मिनट कर लेते हैं। कीजिए, दोनों सिस्टम में कीजिए।
आइए देखते हैं 9.8 मीटर 100 सेंटीमीटर सेकंड हो गया आपका, और ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 9.8 इंटू 100 सेंटीमीटर और मिनट है, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, 1/60 मिनट का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 980 बड़े 3600 सेंटीमीटर पर मिनट। तो कुछ लोगों ने डिवीजन के साथ दिया है आंसर, जो कि गलत है, मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा। उत्कर्ष का सही है, करण सही है, अशरफ का एक ही पार्ट दिए हैं, आयुष ठीक है, शुभम ने मल्टीप्लाई करके बताया है, वेरी गुड। ठीक, तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में आप लोग समझ गए। तो यूनिट डायमेंशन में हम लोगों ने पहले यूनिट को समझा, फिर डायमेंशन समझा, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला देखा, डिफरेंट डायमेंशन फार्मूले निकाले, फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। दूसरा कंडीशन रहा टू डेराइव एन इक्वेशन, एंड द थर्ड पार्ट इज यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको चेक करने के लिए कि देखिए पुरानी चीजें आपकी कितनी अच्छी स्ट्रांग है। यदि मैं लिखूं v वेलोसिटी इज इक्वल टू a अपॉन f प्लस b, यदि मैं ऐसे लिखूं वेयर f इज फोर्स एंड v इज वेलोसिटी, then find dimension formula for A and B। A और B के लिए डायमेंशन फार्मूला बताइए। ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है, पर A और B का डायमेंशन फार्मूला हमें नहीं पता है। तो A और B का डायमेंशन फार्मूला जरा बताइए हमें। देखिए अलग अलग तो ब्रेक कीजिए इसको। जो F है वही B है, क्योंकि F में B को जोड़ा गया। जो F का डायमेंशन फार्मूला होगा वही B का होगा, विच इज इक्वल टू MLT-2। अब A का क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो F का डायमेंशन फार्मूला है वही A अपॉन F प्लस B का होगा, या हम लिख सकते हैं A अपॉन F का होगा,
अलग अलग, क्योंकि जो f प्लस बी का, क्योंकि डायमेंशन में डायमेंशन ऐड नहीं होता है ना, या हम कह सकते हैं a बाई बी का होगा, दोनों बात एक ही है। तो यानी a का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कहेंगे vb के बराबर, vb v इज द एल टी माइनस वन और b इज इक्वल टू m एल टी माइनस टू। यदि इन दोनों को कंबाइन करें तो लिखेंगे m एल स्क्वायर और t माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि डॉपलर इफेक्ट होगा। डॉपलर इफेक्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच।